तो क्वेश्चन था ये, कैलेंडर पे हम कर रहे थे क्वेश्चन। फिर से एक बार चलो लिख लेते हैं। हम एक तो ऑड डेज निकालेंगे। ऑड डेज का हमने ये पढ़ा था कि अगर लीप सेंचुरी होगी, यानी कि ईयर है 400, 800, 1200, 1600 और 2000, तो उसमें ऑड डेज क्या होंगे? 0। जीरो। ठीक। सेकंड था, अगर 100 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं तो हर ईच 100 ईयर्स पे क्या होते हैं? नंबर ऑफ ऑड डेज 5। ठीक। फाइव फाइव और अब ऑड फाइव। ईयर यस। ईयर्स पे आते हैं हम। ईयर्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ऑर्डिनरी ईयर होगा या फिर लीप ईयर होगा। तो अगर ऑर्डिनरी ईयर होगा तो हम नंबर ऑफ ऑड डेज लेंगे 1, और अगर लीप ईयर होगा तो ऑड डेज लेंगे 2। ठीक। फिर हम आए थे मंथ्स पर। मंथ्स में अगर 31 डेज वाला मंथ है तो ऑड डेज हो जाएंगे 3। 30 डेज वाला है तो हो जाएंगे 2। 29 डेज यानी कि लीप ईयर का फैब है 1, और नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर का फैब है एंड 28 डेज है तो उसमें ऑड डेज हो जाएंगे 0। ठीक। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद ऑड डेज निकाल के हम एक टेबल से वेरीफाई करते थे कि अगर ऑड डे आ रहा है, नंबर ऑफ ऑड डे 1, तो डे क्या होगा? मंडे। अगर 2 है तो डे होगा ट्यूसडे। 3 है तो वेडनेसडे। 4 है तो थर्सडे। 5 है तो फ्राइडे। 6 है तो सैटरडे। और 7 है, ओ सॉरी 7 नहीं था, 0 है तो संडे। ठीक है फराज? तो ये कैलेंडर वाले टॉपिक में ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है सारी। अब मान लो हमने कहा कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ लीप सेंचुरी ऑप्शन है 0। अरे कनेक्शन गॉट लॉस्ट एक मिनट। हेलो फराज। हेलो। यस माय कनेक्शन गॉट डिस्कनेक्टेड। अच्छा अच्छा, वही मुझे लगा था। पीछे देखो, अभी हमने वही डिस्कस किया था जो पिछली क्लास के टॉपिक थे कि लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 100 ईयर में कितने होते हैं, और एक टेबल जिसमें हम देखते थे कि अगर 1 ऑड डे आया तो कौन सा डे होगा? मंडे। 2 आया तो ट्यूसडे। वही लिखा था मैंने। ठीक है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन लीप सेंचुरी, हमें डायरेक्ट तो पता है क्या होता है, 0। लेकिन ये आया कैसे? राइट। देखो अभी हम समझते हैं ये ऑड डेज है क्या। देखो 100 ईयर्स में हमें पता है कितने ऑड डेज हैं? 5 नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक है। तो 200 ठीक है में कितने होंगे? सर डबल। डबल हो जाने चाहिए, यानी 10। ओके। यस। 300 में कितने हो जाने चाहिए? 50। ट्रिपल। 400 में कितने हो जाने चाहिए? 20। अब देखो जरा इस चीज को हम समझते हैं कि लीप सेंचुरी, लीप सेंचुरी का क्या मतलब है?
लीप सेंचुरी वो सारी सेंचुरीज है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल बाई है 400 से। ये होना चाहिए डिविजिबल बाई 400। तो 400 से या तो ईयर 400 वाला डिविजिबल होगा, या 800 वाला होगा, या 1200 वाला होगा, या 1600, या फिर 2000। ठीक। अब देखो नंबर, हाँ एक चीज और, लीप सेंचुरीज में एक चीज और फराज जरा ध्यान दे देना। अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, एक और क्वेश्चन निकल आया है इसमें, पहले ये समझ लेते हैं ये कौन सा इनमें से लीप ईयर है। 1500, 1600, 1700 या 1800, कौन सा ईयर लीप होगा इसमें से? 1600 ऑप्शन बी 1600 कैसे करा है? ये नहीं होंगे because it has to be divisible by 4 by 400. हाँ देखो, हम जो नॉर्मल लीप ईयर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोई नॉर्मल लीप ईयर क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है। अगर इस रूल Right. में लगाएं तो ये सब 4 से डिविजिबल है। Yes. इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, सब लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन हम चेंज कर देते हैं जब सेंचुरी की बात आती है ना, तो सेंचुरी तभी लीप ईयर में कन्वर्ट हो सकती है जब वो 400 से डिविजिबल हो। 400. हाँ, तो इसमें सिर्फ 400 से डिविजिबल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो यानी सिर्फ ये लीप ईयर है, बाकी ये तीनों लीप ईयर में काउंट नहीं होंगे। क्लियर? तो जब भी सेंचुरी की बात होगी यानी लास्ट में 2 जीरोज होंगे तो हमारा रूल चेंज हो जाएगा, हम 4 की जगह 400 से डिवाइड करके देंगे। Okay. ठीक। तो यानी वो एक सेंचुरी वाला रिपीट करेगा आफ्टर 400 ईयर्स। अब हम वापस इस पे आ जाते हैं। तो हमारे देखो 100 ईयर में 5 नंबर ऑफ ऑड डेज, 200 में 10 हो गए, 300 में 15 हो गए, और 400 में कितने हो गए, 20। लेकिन ये 400 वाला क्या होगा, लीप भी होगा साथ में, यानी इसमें 1 डे क्या होगा एक्स्ट्रा। तो टोटल ऑड नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 21। अब हम जानते हैं जब लास्ट में ये आ जाता है तो हम क्या करते हैं, 21 को 7 से डिवाइड करते हैं, और जो हमारी इंटरेस्ट की चीज़ होती है वो होती है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इस केस में क्या है, 0। तो ऑप्शन इसमें क्या होना चाहिए, इस ऑप्शन नंबर ए। ये क्लियर हो गया फ्रांस? हेलो? Okay. Okay. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो 100 में हम ऐसे 5 करते हैं, फिर 10 हो गए, इसी हिसाब से 15 हो गए, 20 हो गए। क्योंकि ये लीप ईयर था तो इसमें 1 डे एक्स्ट्रा आ गया, तो 20 + 1 यानी 21 डेज। तो 21 डेज को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो हर लीप ईयर यानी आफ्टर एवरी 400 क्या होता है, ऑड डेज क्या हो जाते हैं, 0। Okay. यानी हर 400 ईयर के बाद जो सारे वीक्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कोई भी ऑड डे नहीं बच रहा। ऑड डे नहीं बचने का मतलब है वीक्स क्या हो रहे हैं, कंप्लीट। Complete. अभी तो 7 से डिविजिबल है ना, तो ये 21 हो गया, तो यानी 3 वीक्स जो ऑड ऑड आ रहे थे ये सारे मिलके क्या हो गए, 3 वीक्स में कन्वर्ट हो गए, Right. और कोई भी ऑड डे नहीं बचा। इसलिए हम But sir, why is it? हम्म, Uh, so why is it 20 + 1?
in 400 case. 400 में क्या हो रहा था, ये लीप ईयर है, तो लीप Right. ईयर में नॉर्मल 365 की जगह कितने डेज हो जाते हैं, 1 एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसलिए 1 जो एक्स्ट्रा डे था वो हमने ऐड करा। Okay. ठीक, चलो Right. नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि if an ordinary year starts with Monday, then the last day of that year will be option A Monday, option B Tuesday, option C Sunday, option D none of these। ये है क्वेश्चन। तो पहली चीज हमें क्या देखना है, सॉरी ऑर्डिनरी लिखा, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर मतलब 365 डेज वाला ईयर, लीप नहीं है वो। तो वो किससे स्टार्ट हो रहा है, मंडे से, यानी कि उस ईयर की जो फर्स्ट जैन था उसमें कौन सा डे था, मंडे। देन द लास्ट डे ऑफ दैट, Monday. लास्ट डे मतलब 31 दिसंबर को कौन सा डे होगा, इन चार में से ये बताना है। क्लियर, क्वेश्चन अच्छा. क्लियर है। Yes. हाँ, अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ जो हमारा ये ऑल डेज वाला कॉन्सेप्ट है ये काम आता है। देखो Okay. ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होंगे, 365 डेज। 365. ठीक, अगर मैं 365. से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा इक्वल टू 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे। अब ये 1 ऑड डे बच रहा है, तो 52 वीक्स देखो पूरे कंप्लीट है, प्लस 1 डे बच रहा है अलग एक्स्ट्रा। तो देखो इसका क्या Yes. मतलब है, अगर फर्स्ट जैन मंडे से शुरू हुआ तो कितने वीक्स कंप्लीट हो गए, 52। 52. लास्ट में क्या बच रहा है, एक Odd day. 1 ऑड डे। तो इफ फर्स्ट डे इज मंडे, तो नेक्स्ट ईयर will start from Tuesday। Tuesday. ये लिख सकता हूँ मैं। Yes. एक ईयर में ये तो वीक तो कंप्लीट हो गए सारे सारे, डिफरेंस किसका है, इस ऑड डे से, यानी +1, यानी अगर मंडे था तो नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होगा, ट्यूसडे। Tuesday. तो लास्ट डे कौन सा हो जाएगा फिर, Monday. मंडे, सेम। यानी किसी भी ऑर्डिनरी ईयर की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे दे आर सेम, हमेशा सेम होते हैं, यानी जो फर्स्ट जैन को होगा वही 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा। Okay. ठीक, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा वो हम कहेंगे एक दिन अगले से शुरू होगा। ठीक, Okay. Okay. अब इसमें ही अगर हम क्या करें, ऑर्डिनरी की जगह क्या कर दें, लीप ईयर। इस बार ऑर्डिनरी नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि इफ अ लीप ईयर स्टार्ट्स विद मंडे, सेम बाकी रहने देते हैं, यानी फर्स्ट जैन को मंडे ही था लेकिन ईयर क्या था, लीप था, यानी 365 की जगह
366 days थे। देन लास्ट डे ऑफ दैट ईयर यानी 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, अब ये बताना। तो सेम जो ये प्रोसीजर था वही करते हुए चलो फराज। ऑर्डिनरी की जगह क्या कर दो, लीप ईयर। यहाँ 365 की जगह क्या हो जाएगा, 366 डेज। 366 366 कन्वर्ट हो जाएंगे, वही 52 वीक्स तो सेम रहेंगे, प्लस 1 की जगह 2 2 डेज। तो हम कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट डे मंडे है, इफ फर्स्ट डे ऑफ लीप ईयर की अगर हम बात करें मंडे है, तो नेक्स्ट ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे की जगह कब से स्टार्ट होगा, वेडनेसडे। ठीक। ठीक है। यानी लीप ईयर में हम कह सकते हैं चला कि फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम नहीं होते, नहीं बल्कि क्या होंगे, है। कंटिन्यूअस। कि अगर पहला मंडे है तो लास्ट डे क्या होगा, ट्यूसडे। तो यानी इस केस में आ जाएगा ट्यूसडे। ठीक, ये हो गया क्लियर यहाँ तक। ठीक। यस। ये सब हम ऑड डेज से निकालते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देखो कि इट वाज संडे ऑन Jan 1 2006। ये दे रखा संडे था 1 Jan 2006 को। सो व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 Jan 2010। ऑप्शन ए है संडे, ऑप्शन बी है सैटरडे, ऑप्शन सी है फ्राइडे, ऑप्शन डी है वेडनेसडे। देखो क्या दे रखा है, 1 Jan 2006 को संडे है। आंसर ऑप्शन सी फ्राइडे। हाँ फ्राइडे है, फ्राइडे। फ्राइडे। गुड। फ्राइडे। चलो तो 2006 को क्या था, देखो संडे। तो अगर हम देखें ऑड नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ेंगे हमें 2000, मतलब 5 से कर लेते हैं कि अगर 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, सैटरडे। ठीक, अब देखो 2006, 2006 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे इसमें, 1। 1। 2007 भी ऑर्डिनरी ईयर है तो नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 1। 2008, ये देखो ये लीप ईयर है तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 2। 2009 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है तो नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएंगे 1। तो ये आ गया 1 1 2 4 5, तो 5 ऑड डेज हो गए बिटवीन। यहाँ 2005 एंड हो गया था से लेके यहाँ 2009 भी क्या हो गया, एंड हो गया। इसके बीच में कितने और डेज हो गए, 5। तो 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा, 5 डेज हमारे ऐड हो जाएंगे। यानी सैटरडे में हमें ऐड करने हैं 5 डेज। तो ये आ जाएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे।
तो 31 दिसंबर 2009 को थर्सडे है, तो 1 जैन 2010 को क्या होगा? फ्राइडे। ठीक, सही आंसर बताया था तुमने, फ्राइडे। Right. चलो नेक्स्ट करते हैं। टुडे इज, मान लो मंडे, टुडे आज क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे ले आफ्टर 61 डेज इट विल बी, कौन सा डे होगा? वेडनेसडे, Okay. सैटरडे, ट्यूसडे या थर्सडे? वही चीज हमें देखना है कि कितने कंप्लीट वीक निकल जाएंगे। So 61 divided by 7 will be 1 minute. करेंगे Just give me 1 minute. I think I know how to solve it. So the hint. एट सेवन का 56। So it's coming in like two decimal place, like 8.54. नहीं, इस तरीके से ब्रेक करना है। देखो ये डेज हैं, डेज को तुम जब ब्रेक करोगे तो हम वीक्स, कितने कंप्लीट वीक्स हो गए? 8। 8 weeks. ये तो कंप्लीट वीक्स हो गए, यानी कि इतने दिन बाद को वापस फ्राइडे आ गया है। अब ये जो ऑड डेज बचे, इसी के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा दिन चेंज होगा। So, sir, for example, if there's a number like let's say 8.55, so we round the days, or we can just keep it as 8.5. नहीं नहीं, डेसिमल में नहीं निकालेंगे, डेज को डेसिमल में कन्वर्ट ही नहीं करना है। I'm saying like when you देखो, like in this case, देखो एक yeah, चीज समझ लो, कैलेंडर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें डेज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। right, इससे नीचे तो तुम्हें जाना ही नहीं है, इसके नीचे अलाउ नहीं है। डेज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। डेज के ऊपर हो सकता है वीक्स हैं, मंथ्स हैं, ईयर्स हैं, सेंचुरीज हैं। डेज स्मॉलेस्ट यूनिट है कैलेंडर। तो डेज को तो फर्दर डिवाइड करना ही नहीं है। जो हम 7 से करते हैं वो हम इस ये करना चाह रहे होते हैं एक्चुअल में, डेज को वीक्स प्लस और डेज जो बच रहे हैं इसमें कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो 61 डेज हमारे हो जाएंगे, 8 वीक्स तो कंप्लीट प्लस 5 और डेज, right. यानी 56 डेज के बाद तो वापस फ्राइडे आ गया। अब हमें 5 और डेज के हिसाब से देखना है कौन सा होगा। तो हमें फ्राइडे में ऐड करने पड़ेंगे प्लस 5 दिस और डेज, यानी फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। 1 2 3 4 5 पे क्या आ गया? वेडनेसडे। यानी कौन सा दिन होगा Okay. 61 डेज के बाद? वेडनेसडे। क्लियर? ठीक Okay. है So पूरा? in this question, we have to divide by, yes, sir. 7 से Like डिवाइड कर रहे हैं हमारा। we have to divide by 7. हाँ, एम है वो कंप्लीट वीक्स प्लस ऑड डेज, इसमें कन्वर्ट करना। Or okay, got it, चलिए got it, नेक्स्ट got क्वेश्चन it. करते हैं। हाउ मैनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड
x days। सिंपल है, ऑप्शन ये है। कि कितने डेज हैं, x वीक्स और x डेज। I'm trying like hit and trial. So I think option है. Either option है और option D. एक ऑप्शन बताना है, सिंपल है। देखो 7 वीक्स, Option है. हाँ ऑप्शन बी सही बताया 7 तुमने। days, 49. एक्स वीक्स कितने, 7, इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, 7 एक्स डेज बन जाएंगे। और एक्स डेज तो एक्स है ही, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 8 एक्स डेज। यानी अगर हम डायरेक्ट, हमने Okay. पता है कि मान लो ये पूछ रहा है कि 2 वीक्स 2 डेज कितने दिन होंगे, तो हम डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 डेज। यानी मान लो कि पूछ रहा है 12 वीक्स और 12 डेज, ये मिलके कितने बन जाएंगे डेज, तो डायरेक्ट इसे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 8 से। ठीक, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। वीक्स में 7 डेज होते तो Yeah. 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर वीक में 7 डेज और एक्स प्लस ऐड कर दिया। हाँ, अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन है ट्रिकी, कि द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और फ्राइडे। जो सेंचुरीज अभी हम पढ़ लेते हैं ना, 100 ईयर 200 ईयर, तो वो कह रहा है कि लास्ट डे कोई सी भी सेंचुरी है उसमें से कौन सा दिन नहीं हो सकता। We assume ordinary century, right? Because leap is not mentioned. नहीं मेंशन नहीं है तो दोनों के लिए देखना पड़ेगा हमें। Okay. देखो शुरू से ही चलते हैं, पहले हमने कहा था कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 5। क्लियर, ये तो हमने पढ़ लिया था, 100 ईयर में 5 डे हो सकते हैं। और जो टेबल थी Yes. उसमें देखो, ये है डेज और ये है और ये डेज ऑफ वीक। यानी मंडे के लिए है 1, ट्यूसडे के लिए है 2, वेडनेसडे के लिए है 3, थर्सडे के लिए है 4, फ्राइडे के लिए है 5, सैटरडे के लिए है 6 और संडे के लिए है 0। क्लियर, तो देखो आफ्टर 100 ईयर कितने ऑड डेज आ रहे हैं, 5। 5. तो 5 देखो इसमें क्या शो हो रहा है, फ्राइडे। Okay. यानी यहाँ से हम देख लें 5 के लिए क्या है, फ्राइडे। तो लास्ट डे Okay. ऑफ फर्स्ट सेंचुरी विल बी, क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ठीक, 5 पे फ्राइडे। सेकंड 100 के बाद आ जाओ 200 ईयर्स पे। 200 ईयर पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 10। 10 का मतलब हो गया, Wednesday. 7 से हमने किया तो कितने ऑड डेज बचे, 3। Hmm.
3 क्या आ रहा है देखो इसमें, वेंसडे सर। तो इसका लास्ट डे क्या होगा सेकंड सेंचुरी का? वेंसडे। हमेशा होगा वेडनेसडे। ऐसे थर्ड के लिए आए, ये होगा 15 ऑड डेज, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, 1 ऑड डे। तो 1 के लिए क्या है यहाँ पर, मंडे। तो थर्ड सेंचुरी का लास्ट डे हो जाएगा मंडे। अब लास्ट पे आते हैं किस पे, 400। लीप ईयर। तो 400 ईयर्स पे हमें पता है लीप सेंचुरी पे आके ऑड डेज कितने रह जाते हैं, 0। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में ही किया था हमने, 400 पे यस कितनी सर। हो जाती है, 0। तो सर 0 इज 0 इज संडे। मंडे, संडे, but last day will be Monday because leap year. दिस, तो यहाँ लास्ट डे क्या हो गया, फोर्थ सेंचुरी, या फिर हम कह सकते हैं लीप सेंचुरी इज संडे। देखो क्या क्या ऑप्शन, फ्राइडे, Is it not Monday? Leap year Monday. मतलब First day is and so first day will be Sunday. Leap year the last day will be Monday. किस केस में क्या, For 400, 400 में 0 है, 400. 400 का भी पीछे भी किया So था, नंबर but ऑफ ऑल डेज कितने आ जाते हैं, 0। 0 क्या शो करता है, so but then leap year. कौन से, So leap year they should go ahead. So shouldn't it be Monday? Last day. Last day will be Monday because it is continuous. जब लीप सेंचुरी हमने निकाला 400, यही तो लीप सेंचुरी है। Yes, sir, that is right. 0 days. But last day will not be Sunday, it should be Monday. व्हाई, व्हाई इट शुड बी मंडे, So व्हाट वी because आर it's टेकिंग 0, continuous. So 0 means Sunday. Then we take the next day for a leap century. लास्ट डे पूछ रहा है, नेक्स्ट ईयर नहीं पूछ रहा, अभी लास्ट डे की तो बात हो रही है क्वेश्चन में। Okay. जब नेक्स्ट So sir, last day मतलब means what? लास्ट डे ऑफ सेंचुरी निकाल रहे हैं ना, सेंचुरी में 4 ऑप्शन हो सकते Third. हैं, 100, 200, 300, 400। 400 के बाद अगर 500 लेंगे तो वो फिर रिपीट हो जाएगा, वो फिर से 100 वाला केस हो जाएगा। Cyclicity. ठीक, तो सेंचुरीज में ये 4 ही ऑप्शन बन सकते हैं, तो हमें इन चारों में हमने निकाल के देख लिया कि क्या क्या आ रहा है लास्ट डे। तो ये आ रहा है फ्राइडे, तो फ्राइडे तो हो नहीं सकता, ऑप्शन से हट गया, या सेकंड सेंचुरी यानी आफ्टर 200 ईयर बात करेंगे तो वेडनेसडे भी नहीं हो सकता। थर्ड सेंचुरी मंडे, तो ये तीनों जो हमारे ऑप्शन हो गए ये हो सकते हैं, यानी फ्राइडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है और मंडे भी हो सकता Monday. है। सिर्फ ट्यूसडे ऐसा ऑप्शन है इसमें जो कि नहीं है, यानी Okay. कोई भी सेंचुरी अगर हम लिखें, यानी कि मान लो 1800, 1900, 1700, 1500, कोई भी सेंचुरी हम लिखें तो उसका लास्ट डे कभी भी ट्यूसडे नहीं होगा। ठीक है, 100 वाली फॉर्म, Yes. या फिर 500, या फिर 900, या फिर 1300, या फिर 1700, इन सब में लास्ट डे क्या होगा, फ्राइडे। 200 वाली फॉर्म में आएगा 600, 1000, 1400, 1800, इन सब में क्या होगा लास्ट डे वेडनेसडे।
300 वाली फॉर्म में आ जाएंगे आपके 700, 1100, 1500, 1900। ठीक। और इसमें 400 वाले में ये 800, 1200, 1600 और 2000। ये सब का लास्ट डे क्या होगा? संडे। So how did you get the continuous in 100 like 500, 900, 1300? प्लस 400। 400 के बाद साइकिल रिपीट होती रहती है। 400 के बाद जब ये एक लीप सेंचुरी आ जाती है तो यहाँ ऑड डेज 0 हो जाते हैं। इसके बाद जब मैं 500 के लिए निकालूंगा तो मैं इसे लिखूंगा 400 लीप सेंचुरी प्लस 100 ईयर। तो लीप सेंचुरी में तो ऑड डेज हो गए 0, तो फिर से सेम रिपीट क्या हो जाएगा? 100 ईयर वाला। फाइव 100 ईयर में भी 5 ऑड डेज आएंगे जितने की 100 ईयर में थे। क्लियर? हेलो फराज। Yes sir. क्लियर है? ये 400 के बाद रिपीट होता रहता है, इसलिए मैंने 500 और 100 को एक ही लिखा। Got it. ठीक। ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट डे of a leap century is always option A Saturday, Sunday, Monday या none। तो फर्स्ट डे ऑफ अ लीप सेंचुरी इज ऑलवेज कौन सा दिन होगा? हमेशा लीप सेंचुरी में। ये देखो पिछले क्वेश्चन में ही देखो, हमने क्या निकाला था? लास्ट डे ऑफ 400 यानी लीप सेंचुरी। क्या आया था निकल के? संडे। 400 ईयर्स में क्या हो जाता है? नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाते हैं 0, और 0 रिप्रेजेंट करता है संडे। ठीक। तो लास्ट डे क्या हो गया? संडे। Yes. तो फर्स्ट डे कौन सा होगा? अब ये बताओ। यानी तुम्हें इस बार थोड़ा उल्टा चलना है। तुम्हें 31 दिसंबर कोई ईयर है सेंचुरी का, वो संडे है। तो फर्स्ट जैन को कौन सा होगा? Monday. बात कर रहे हैं ना लीप सेंचुरी। नहीं, आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है। Saturday. मतलब Saturday. ईयर का एंड संडे। हाँ देखो, हम लीप सेंचुरी में बात करते हैं तो ये क्या होगा? क्योंकि लीप सेंचुरी क्या होती है? लीप ईयर। अभी देखो शुरू में हमने यही डिस्कस किया था कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या होगा? फर्स्ट डे एंड लास्ट डे आर सेम। कह रहा था अभी क्वेश्चन शुरू में जो किए थे कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होंगे? सेम। लेकिन अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में क्या होगा? कंटिन्यूअस होंगे, यानी फर्स्ट डे और लास्ट। तो फॉर्म क्या होगी? अगर फर्स्ट डे मान लो सैटरडे है तो लास्ट क्या होगा? संडे। फर्स्ट मंडे होता तो लास्ट डे क्या हो जाता? ट्यूसडे। इस केस में हमें लास्ट डे दे रखा था संडे, यानी ये गिवन है इस बार लास्ट डे वाला। और हमसे पूछा था कि फर्स्ट डे कौन सा होगा?
तो लीप ईयर है, अच्छा, हमने ये देखा लीप सेंचुरी है यानी लीप ईयर है, तो लीप ईयर के लिए क्या होना चाहिए, एक दिन पहले यानी सैटरडे। अगर ऑर्डिनरी ईयर होता तो दोनों सेम होते। ठीक। so then if it was question was written like first day of an ordinary year is always, so then answer will be none as per this question. If we change leap year into ordinary year, I mean leap century into ordinary century. और यहाँ पर हम इसकी जगह ऑर्डिनरी कर देते, ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर इज सेंचुरी, एक Yes. ही बात है। Okay. ऑर्डिनरी ईयर में देखो फिर हमारे लिए डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने Exactly. सेंचुरी के So लिए none of this. अगर ऑर्डिनरी सेंचुरी होता तो फिर भी हम कर सकते थे, क्योंकि सेंचुरी के लिए हमने ऑप्शन अभी पिछले क्वेश्चन में ही करे थे कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। तो हमने देखा था कि या तो लास्ट डे क्या होगा, फ्राइडे होगा, या फिर वेडनेसडे होगा, या फिर एक और कौन सा दिन आया था, Monday. तो जब ये लास्ट डे है ऑर्डिनरी सेंचुरी यानी ऑर्डिनरी ईयर, तो लास्ट और फर्स्ट डे दोनों क्या होंगे, सेम। तो इन तीनों में से हो सकता है, तो फ्राइडे, वेडनेसडे या मंडे। तो मंडे हो सकता Yes, sir. है उस केस में। लेकिन अगर ऑर्डिनरी ईयर होता तो हम फिर डिफाइन नहीं कर पाते, तो वो फिर none होता। Therefore, it will be none in this case, in this particular scenario. हाँ Got it. ठीक। Yes. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जो पूछा भी जाता है इसी टाइप का, वो है द कैलेंडर फॉर द ईयर, यानी सेम कैलेंडर वाला क्वेश्चन। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 will be the same for the year। कौन से ईयर का जो कैलेंडर है वो सेम होगा, 2014, 2016, 2017, 2000। ये हमें बताना है कि कौन सा इसमें सेम है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सीधे सीधे और डेज निकालते हैं। 2007 एक लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 1। 2008 में कितने होंगे, ये देखो लीप ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है, 2. ये लीप ईयर, तो कितने हो जाएंगे 2। ऐसे 2009 में 1, 2010 में 1, 2011 में 1, 2012 में 2। ऐसे 4 साल के बाद फिर रिपीट हो जाएगा। अब देखो इसका सम करें, अगर हम 2 + 1 3 4 5 6 और क्या आ गया 8। अभी चलो ये लिख लेते हैं पहले, 8 और 3 हो गए 11, 11 और 2 हो गए 13, 13 हो गया 14। तो भाई यहाँ आके मैं रुक गया 14 पर। Okay. क्यों, क्योंकि देखो सेम कैलेंडर तब होता है, सेम कैलेंडर जब क्या होता है, ऑड डेज हो जाए 0। उन दो ईयर के बीच में अगर नंबर ऑफ ऑड डेज 0 आ रहे हैं तो उनका कैलेंडर क्या होगा, सेम। यानी जो उसके वीक्स हैं वही इसके वीक है, कोई भी डे में फर्क नहीं है। तो नंबर ऑफ ऑड डेज 0 तब आएंगे, तो ये तो प्लस होते चले जाएंगे, डिविजिबल बाय क्या हो, 7, क्योंकि कंप्लीट वीक बनना चाहिए। जब कंप्लीट वीक बन जाएगा तो ऑड डेज क्या हो जाएंगे,
0। अब देखो यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करो। 2007 से मैंने शुरू किया, तो 2007 वाला ईयर हुआ 1, फिर ये लीप आ गया तो इसमें 2 हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 3, इसे मिला के हो गया 4, इसे मिला के हो गया 5, इसे मिला के हुआ 6। 6 के बाद अगर 7 आ जाता तो डिविजिबल बाई 7 था, तो नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हो जाते। लेकिन ये क्या हुआ, जब 12 मैंने ऐड किया तो इसमें 2 ऐड हो गए सीधे, तो क्या बन गया 8। तो 8 की वजह से अब मुझे यहाँ तक कहाँ तक आना पड़ा, 14 तक। तो यहाँ सब मिलके अब कितने हो गए 40। तो 14 डिवाइड बाई 7 क्या हो जाएगा, कंप्लीट 2 वीक्स हो जाएंगे, प्लस 0 ऑड डेज। यानी 2000 कंप्लीट होने के बाद ऑड डेज होंगे, तो ईयर 2018 और 2007 इन दोनों का कैलेंडर क्या होगा, सेम। ठीक है फराज? Not exactly, so it's so from 7 to 17 we take 10 years, we count the number of odd days and then what? एक चीज भूल जाओ, 10 इयर्स को भूल जाओ, सिर्फ फोकस करो ऑड डेज पर। 2007 से शुरू किया, 1 रखा, ऑर्डिनरी ईयर के लिए हम 1 रखते जाएंगे, लीप ईयर के लिए 2 रखते चले जाएंगे ऑड डेज। ठीक, तो हमने यहाँ से रखना शुरू किया। पहले मैंने 2 रखा तो आ गया 3, फिर ऐड किया 5, 6। मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो कि डिविजिबल बाय 7 हो, तो या तो 7 हो, 14 हो, 21 हो, इस टाइप का हो। Yes. तो 6 के बाद अगर मुझे एक और 1 मिल जाता तो 7 हो जाते, तो उस ईयर पे मैं रुक जाता। लेकिन हुआ क्या, 2011 के बाद जब मैं 12 पे पहुंचा तो वो लीप ईयर होने की वजह से 2 ऐड हो गया, तो टोटल क्या बन गया 8। 8 फिर से कंप्लीट डिविजिबल बाय 7 नहीं है, तो फिर मुझे आगे कंटिन्यू करना पड़ा। तो फिर मैं कहाँ जाके स्टॉप हुआ, 14। देखो 14 But then, sir, shouldn't option wouldn't be 2017 then? नहीं, 2007 कंप्लीट होने के बाद तो 1 ऐड होगा, तो नेक्स्ट ईयर जो चलेगा 2018 वो 2007 का कैलेंडर सेम। Okay, so the next year, like if we stop at 17, then it means the next one, 18. हाँ, If it was answer was coming till 16, then we say okay, the answer like counting comes till 16, we'll take 17, बिल्कुल, something like this. यस, क्योंकि ये ईयर एंड होने के बाद ये और ऐड होता है नंबर। मतलब जब आप पूरे कंप्लीट 365 प्लस 66 डेज कंप्लीट कर लोगे, तब ये ईयर, ये जो ऑड नंबर है ऐड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Also, can we end it? So actually, I'm in a hurry. I have to go somewhere. Maybe we can pause the class. We can take it up next session. ओके, ठीक है, चलो वैसे भी टॉपिक कंप्लीट हो गया था, नेक्स्ट शुरू करते हैं। So next class we can do the question. It's not a